70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। पाँच सेकंड बाद स्टार्ट। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसा 11 द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व कथन, जिसे ऐसा 9 डॉक्टर द्वारा समर्थन दिया गया, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। ऐसा 11 द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व कथन प्रश्न उत्तर के रूप में है। इस मृत्यु पूर्व कथन में मृतिका ने स्पष्ट रूप से वर्तमान अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है। चिकित्सक अधिकारी ऐसा 9 ने मृत्यु पूर्व कथन के आरंभ से पहले मृतिका की मानसिक स्थिति के बारे में समर्थन दिया है और मृत्यु पूर्व कथन के अंत में उन्होंने यह फिर से पुष्टि की है कि मृतिका मानसिक रूप से स्वस्थ थी। चिकित्सक के द्वारा दिया गया यह समर्थन मृत्यु पूर्व कथन की विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। लिखित मृत्यु पूर्व कथन की पुष्टि मौखिक मृत्यु पूर्व कथन से होती है, जैसा कि मृतिका के दादा, उसके दादा के भाई, उसकी चाची और उसके चाचा के साक्ष्यों से अभिलेख पर आया है। इन साक्ष्यों के अनुसार मृतिका की मानसिक स्थिति पूरी तरह से सामान्य थी और उसने घटना के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी थी। साक्ष्यों ने यह भी कहा है कि मृतिका ने आग की लपेटों में कमरे से बाहर निकलने के बाद अपीलकर्ता द्वारा अपराध किए जाने की घटना बताई थी। इसके अतिरिक्त मृतिका का बयान CRSPC की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है, जो अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है और अपीलकर्ता की दोष सिद्धि में कोई त्रुटि नहीं है। जहाँ तक प्रश्न है कि क्या यह मामला दुर्लभतम में से दुर्लभतम मामले की श्रेणी में आता है, इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े तबके से संबंधित है। उसने कम उम्र में अपनी माँ और भाई को खो दिया था। अपीलकर्ता को उसके परिवार के सदस्य किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि से मुक्त है। इस घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र 22 वर्ष थी। इस तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता एक कठोर अपराधी नहीं है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। अगर अपीलकर्ता को सुधार का मौका दिया जाता है तो उसके सुधार की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड की पुष्टि करना उचित नहीं होगा। यह ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड को 20 वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी परिहार के निश्चित कारावास में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इस प्रकार अपीलकर्ता की दोष सिद्धि को बनाए रखते हुए उसे सुधार का एक अवसर देने के पक्ष में विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।